हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा स्थान जहां पहुंचते ही चित्त को परम शांति का अनुभव होता है। एक ऐसा सिद्ध पीठ जिसने विश्व के सबसे शक्तिशाली मस्तिष्क वाले व्यक्तियों का जीवन परिवर्तन कर दिया। आज हम चर्चा करेंगे परम पूज्य नीम करौली बाबा जी की। उन्हें भक्त हनुमान जी का साक्षात अवतार मानते हैं। यह कथा है सनातन सत्य की, जिसने सिलिकॉन वैली से लेकर नैनीताल की पहाड़ियों तक एक आध्यात्मिक सेतु का निर्माण किया। महाराज जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अल्प आयु में ही उन्होंने गृह त्याग करके वैराग्य धारण कर लिया था। वे विचरक संत थे जिनका कोई निश्चित ठिकाना नहीं था। उनके अनेक नाम हुए, परंतु नीम करौली नाम के पीछे एक चमत्कारिक घटना है। कहा जाता है कि एक बार बाबा बिना टिकट रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। टिकट निरीक्षक ने उन्हें नीम करौली नामक स्थान पर उतार दिया, परंतु जैसे ही बाबा नीचे उतरे गाड़ी टस से मस नहीं हुई। इंजीनियरों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, पर पहिए नहीं घूमे। अंततः जब अधिकारियों ने बाबा से क्षमा मांगी और उन्हें सम्मान सहित पुनः बिठाया, तभी रेलगाड़ी आगे बढ़ी। तभी से भक्त उन्हें नीम करौली बाबा के नाम से पुकारने लगे। नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर स्थित कैंची धाम की स्थापना 1960 के दशक में हुई थी। बहुत से लोग जिज्ञासावश पूछते हैं कि इसका नाम कैंची क्यों पड़ा। इसका नाम किसी औजार पर नहीं, बल्कि इसकी भौगोलिक स्थिति पर आधारित है। जहाँ यह आश्रम स्थित है, यहाँ सड़क दो तीव्र मोड़ लेती है जो कैंची के आकार की प्रतीत होती है। स्थानीय भाषा में मोड़ को कैंची कहा जाता है। 15 जून 1964 को यहाँ प्रतिष्ठा हुई थी। बाबा ने इस स्थान को अपनी तपस्थली चुना क्योंकि यहाँ की मिट्टी में एक विशेष आध्यात्म ऊर्जा थी। बाबा का सिद्धांत अत्यंत सरल था। सबकी सेवा करो, सबको प्रेम करो, भगवान को याद करो और सत्य बोलो। सनातन धर्म की यह ज्योति केवल भारत तक सीमित नहीं रही। जब एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे, तब वे आंतरिक शांति की खोज में भारत आए। उन्हें नीम करौली बाबा के बारे में पता चला। यद्यपि जब वे पहुंचे तब बाबा देह त्याग चुके थे, परंतु उस स्थान की ऊर्जा ने जॉब्स को वह दिशा दी जिसने भविष्य की तकनीक की दुनिया बदल दी। वर्षों बाद जब फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग संकट में थे, तब स्टीव जॉब्स ने ही उन्हें कैंची धाम जाने का परामर्श दिया था। जुकरबर्ग ने स्वयं प्रधानमंत्री मोदी के साथ चर्चा में स्वीकार किया था कि कैंची धाम में बिताए समय ने उन्हें उनके लक्ष्य के प्रति पुनः समर्पित होने की शक्ति प्रदान की। बाबा के जीवन में चमत्कारों की अनगिनत कथाएं हैं, परंतु बाबा स्वयं इन्हें चमत्कार नहीं बल्कि प्रभु श्री राम की कृपा मानते हैं। चाहे वो शुद्ध जल को घी में परिवर्तित कर देना हो या किसी भक्त की अकाल मृत्यु को टाल देना, कैंची धाम में आज भी भक्तों का अटूट विश्वास है। यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति रिक्त हाथ नहीं लौटता। बाबा की कंबल वाली छवि आज लाखों लोगों के घरों और हृदयों में अंकित है। न कोई लंबा प्रवचन, न कोई जटिल अनुष्ठान, केवल निस्वार्थ प्रेम और भक्ति। नीम करौली बाबा कहते थे, भगवान सर्वत्र है। आज कैंची धाम केवल एक पर्यटक स्थल नहीं बल्कि सनातन संस्कृति का वह केंद्र है जहां विज्ञान और आध्यात्म का मिलन होता है। यदि आप भी जीवन की भागदौड़ में स्वयं को खोया हुआ अनुभव करते हैं तो एक बार महाराज जी के चरणों में कैंची धाम अवश्य जाएं। आशा है कि आपको नीम करौली बाबा और कैंची धाम की यह पावन कथा प्रेरणादायक लगी होगी। जय बाबा नीम करौली की।